एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो जो मार्केटिंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट का एक बेसिक देखते हैं, फिर हम इनके बीच में कुछ बेसिस पर डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट आता है कि जो मार्केटिंग होता है वो कस्टमर्स की नीड को देखते हुए कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है और फिर उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है। क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम मानते हैं कि जो कस्टमर होता है वो किंग होता है मार्केट की। जो भी कंपनी वो कस्टमर के बारे में सोचे, उनकी नीड्स वांट्स को सेटिस्फाइड करे। वहीं सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो उन्होंने बनाया है उनको वो सेल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है मार्केटिंग और सेलिंग। जैसे कि सेलिंग वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसमें इम्पॉर्टेंट काम होता है सेल करना, वही मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखना और उसको सेटिस्फाइड करना। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके मीनिंग के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप सेल्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग मैनेजमेंट और अदर मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है क्या मीनिंग होता है सेलिंग का। तो सेलिंग जो कॉन्सेप्ट होता है वो करता है कि कंज्यूमर और बिजनेस को रिमाइंड करें कि क्या चीज़ें उनको सेल्स करनी है, ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स करनी है, और क्या चीज़ें उन्होंने प्रोडक्ट को बना रखा है उसको सेल करना है। वही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ये बिजनेस ओरिएंटेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल्स है कि कस्टमर को वो सेटिस्फाइड करें, कस्टमर को जो उनकी ज़रूरत है उसको फुलफिल करें। सेकेंड आता है एसोसिएटेड विथ। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है वो कंज्यूमर के माइंड्स को, गुड्स और सर्विसेज को नहीं देखता है कि उनकी क्या ज़रूरत है। तो इनका कंज्यूमर के माइंड से गुड्स और सर्विसेज का कोई रिलेशन नहीं होता है, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। बल्कि वहीं मार्केटिंग का ये डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंज्यूमर या कस्टमर के माइंड को चाहिए होता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उससे जुड़ा हुआ होता है कि उनको जो भी चाहिए, उनका जो माइंड सोचता है, जो भी रिसर्च में आया हो कि उनकी क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो फैक्ट्री से स्टार्ट होता है कि प्रोडक्ट को बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको प्रोड्यूस करना है, फिर उसको सेल करना है। वहीं जो मार्केटिंग है वो टारगेट मार्केट से स्टार्ट होता है कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों को क्या चाहिए, आप किस टाइप के, अगर आप चाइल्ड को टारगेट कर रहे हो तो उनको नए टाइप्स के टॉयज़ चाहिए जिससे वो सीख भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैसे प्रोडक्ट्स को बनाना होगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, मार्केटिंग टारगेट मार्केट से। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन। सेलिंग फोकस करता है कि प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है। वहीं मार्केटिंग फोकस करते हैं कि जो भी कस्टमर्स की नीड है उनको सेटिस्फाइड करना है, उनको जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। जो सेलिंग होता है वो इनसाइड आउट होता है, मतलब इनसाइड मीन्स कि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई, प्रोडक्ट बना या प्रोडक्ट रखा हुआ है आपके पास कुछ, तो आपको उसको सेल करना है। तो ये इनसाइड मतलब फैक्ट्री के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर जाती है वो होता है इनसाइड आउट। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये होता है आउटसाइड इन, कि हम पहले बाहर से टारगेट मार्केट को देखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि कस्टमर को क्या नीड्स है, क्या प्रोडक्ट उनके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाते हैं और फिर उनको डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मोबाइल फ़ोन जो कि डिफरेंट फीचर्स के साथ हर बार अपडेट होके कुछ नए फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है, उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि कैमरा क्वालिटी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। तो डिफरेंट कैमरा क्वालिटी, डिफरेंट मेगापिक्सल्स वाले फ़ोन्स अवेलेबल है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के कैमरास आते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आउटसाइड इन, कि हम पहले बाहर से रिक्वायरमेंट को देखते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है एसेंस। जो सेलिंग होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और पोजीशन, कि हम क्या करते हैं इसमें एक प्रोडक्ट की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं कि प्रोडक्ट को सेल करना है। यहाँ पर किसी ने प्रोडक्ट को बनाया है, उसको सेल करके उसके बदले में हम प्रॉफिट लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं या उसकी कॉस्ट को लेते हैं और उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं टाइटल का और पोजीशन का। वहीं जो मार्केटिंग होती है उसमें कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जाता है
कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड किया जाता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जितनी क्वालिटी वाला उनको प्रोडक्ट चाहिए था, जितने फीचर्स वाला, जितनी कम कॉस्ट में, उतना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस प्लानिंग। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि उनको प्रोडक्ट को एक बार सेल करने से मतलब है, मतलब कि वो ख़राब क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं पर उसके लिए कोई रिपीट कस्टमर नहीं बनता है। वहीं जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, उसके लिए हर बार आपको रिपीट कस्टमर्स आएंगे अगर उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगती है, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जितनी वैल्यू मतलब जितना उन्होंने पैसे दिए थे उतनी वैल्यू उनको अगर उस प्रोडक्ट की मिलती है तो लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फाइड होके आपके साथ जुड़े रहते हैं, सेम प्रोडक्ट के साथ, सेम ब्रांड के साथ, और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए ब्रांड लॉयल हो जाते हैं और वो हमेशा वही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये होता है मार्केटिंग जो कि लॉन्ग टर्म तक चलता है और लॉन्ग टर्म तक कंपनी को प्रॉफिट देता है और कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। जो सेलिंग होता है वो वॉल्यूम ओरिएंटेशन होता है कि हमको हाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल करना है, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ। वहीं जो मार्केटिंग होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है कि वो सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है और वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको उस चीज़ से प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट आता है मीन्स। जो सेलिंग होता है वो हैवी सेलिंग और प्रमोशन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ करता है, लाइक बाय वन गेट वन, 10% ऑफ, 20% ऑफ, कुछ फ्री गिफ्ट ऑफर्स, और इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करने की कोशिश करता है। वहीं जो मार्केटिंग होता है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करता है कि ये डिफरेंट टाइप से लोगों को एडवर्टीजमेंट और इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और बाद में भी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि वो कस्टमर्स के कांटेक्ट में बने रहें। जो सेलिंग है वो सिर्फ वन टाइम सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए होता है कि अगर हमने अभी बाय वन गेट वन ऑफर्स दिए तो जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो सेल हो जाएंगे। और वहीं मार्केटिंग होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केटिंग करता है कि फ्यूचर में भी उसको उस सेल्स का बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट आता है प्राइस। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है वो कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्चे आए हैं, प्रोडक्शन में जितने भी खर्चे आए हैं, जितने टाइप का उसमें रॉ मटेरियल लगा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन की कॉस्ट लगी, लेबर की कॉस्ट लगी है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके सेल किया जाता है। वहीं मार्केटिंग में मार्केट डिटरमाइन करता है कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कस्टमर्स कितने प्राइस में उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करता है। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा डिफरेंस। मार्केटिंग में अगर आपको इतना याद है कि मार्केटिंग का काम होता है कि कस्टमर की पहले नीड्स वांट्स को देखना और उसको सेटिस्फाइड करना, और सेलिंग का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना। अगर आपको इतना याद है तो आप बाकी के सारे डिफरेंस लिख के आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।